हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाई। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरा लास्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, और आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। First, there are the 5 steps involved in the process of the nutrition of human being. First, ingestion. Second, digestion. Third one, absorption. Fourth one, assimilation. And fifth of digestion. First, ingestion. The process of taking in food into body is called ingestion. यानी जब फूड को बॉडी के अंदर इनटेक किया जाता है माउथ के थ्रू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ingestion. And second, after ingestion, food digest. It involved a breakdown of nutrients such as protein into amino acid, carbohydrate into starch, and fat into fatty acid and glycerol. जब फूड इनटेक कर लिया जाता है और डाइजेशन होता है तो हमारा जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और स्टार्च हमारे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड फैट इनटू फैटी एसिड। और जो फैट है, जो ऑयल का है हमारे अंदर फैट है, वो हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो ये ब्रेक डाउन हुए हैं ये कंपोनेंट ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड बाय द ब्लड. Further, next step is assimilation. It involves the process of transporting nutrient and water to all part of body by blood. अब ये क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व हुए हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट तक सप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. देन इजेशन. अब जो वेस्ट पार्टिकल्स हमारे फूड के होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन. इट इन्वॉल्व्स द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट फूड आउट फ्रॉम द बॉडी. नेक्स्ट, अब मैं आपको इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाती हूँ क्योंकि वो जो बहुत ईजी रहेगा और आपको अंडरस्टेबल होगा. फर्स्ट, फूड इनटेक बाय द माउथ. फूड किस में जाता है, पहले माउथ में जाता है और वहाँ उसका डाइजेशन होता है 30%. एंड फर्दर एंटर इन द इसोफेगस, मीन्स फूड पाइप में चला जाता है और उसके बाद वो स्टमक में जाता है. देन फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड rectum and anus. Okay, first, mouth. Salivary glands secrete the saliva and salivary amylase. जो हमारी salivary glands होती हैं, where it is a present of salivary gland inside the mouth, means cheek के अंदर, lower tongue and jaw से हमारी salivary glands क्या रिलीज करती हैं, saliva रिलीज करती हैं. जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमारे माउथ से saliva रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ salivary glands. और उस सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमाइलेज एंजाइम. तो हमारी सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर में, चेंज स्टार इनटू शुगर. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज, चेंज स्टार्च इनटू शुगर. हमारे माउथ के अंदर स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है. टीथ इज च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. जो फूड है टीथ उसको ब्रेक करते हैं, च्यूइंग करते हैं. देन टंग उसको मिक्स करती है सलाइवा में और सॉफ्ट बनाती है. देन नेक्स्ट, आफ्टर 30% ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च, 30% डाइजेशन हो जाता है स्टार्च का और हमारा फूड इसोफेगस में जाता है. सिर्फ माउथ में स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है. देन फर्दर फूड एंटर इन इसोफेगस, मीन्स फूड पाइप में आ जाता है. टेक फूड फ्रॉम द माउथ ऑफ इसोफेगस बाय द पेरिस्टेटिक मूवमेंट. जो हमारे अंदर फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. जो हमारा फूड पाइप होता है वो बड़ा होता है और छोटा होता है, फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक होता है और एक्सपेंड होता है, यानी फूड को हेल्प करता है स्टमक में जाने में, पुश आउट कराता है, स्टमक में पुश करने का हेल्प करता है. आफ्टर रिसीविंग द फूड इन स्टमक से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं. फर्स्ट इज पैप्सिन, सेकेंड इज HCl, थर्ड वन इज म्यूकस. अब ये जो तीनों गैस्ट्रिक जूस हैं ये हमारे फूड को स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे. मीन्स पैप्सिन प्रोटीन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेगा. HCl मेक्स द मीडियम इन एसिडिक, जो फूड है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा. देन उसके बाद नेक्स्ट इज म्यूकस. म्यूकस क्या करेगा, म्यूकस
प्रोटेक्ट ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो ये HCl है बहुत हाईली एसिडिक होता है और बहुत कॉरेसिव नेचर का होता है और ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। सोचो ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, इतना एसिडिक होता है कि अगर हम इसको टच करेंगे तो हमारी फिंगर जल जाएगी। बट ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, तो हमारे स्टमक में कुछ क्यों नहीं होता? विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, क्योंकि ये म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये रिलीज नहीं होगा तो HCl क्या करेगा? हमारे अंदर अल्सर प्रोड्यूस कर देगा, या बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में HCl का प्रोड्यूस होना हमारे अंदर स्टमक के अंदर अल्सर प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हमें म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। हमारे स्टमक को, ये वॉल को कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। एंड HCl, प्रेजेंस ऑफ HCl जो प्रोटीन है वो उसको ब्रेक डाउन कर, जो पैप्सिन है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। इट मीन जो 3 जूस हैं, पैप्सिन, HCl एंड म्यूकस, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपना रोल प्ले करते हैं फूड के डाइजेशन में। अब यहाँ पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, HCl मीन्स मीडियम को एसिडिक कर देता है और म्यूकस उसकी वॉल की जो स्टमक की वॉल है उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जो 6.5 मीटर की होती है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ होती है वो 6.5 मीटर होती है। क्या होती है इसकी लेंथ? 6.5 मीटर। देन अब यहाँ देखिए आप, लीवर एंड पैनक्रियाज। लीवर सिक्रेट द बाइल। जो लीवर है वो बाइल जो सिक्रेट करता है, जो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होते हैं। और पैनक्रियाज सिक्रेट क्या करता है? पैनक्रेटिक जूस। अब गॉल ब्लैडर में जाकर लीवर जो आपके बाइल जूस हैं वो सिक्रेट होते हैं, येलो ग्रीन कलर के होते हैं, जो फूड को अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। जो एसिडिक फूड था ऑलरेडी स्टमक के अंदर, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं, और जो फैट होते हैं उनको स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अ लिटिल बिट ब्रेक डाउन ऑफ द फैट। तो यहाँ पर जो बाइल जूस हैं 2 तरह का फंक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट, फूड को कन्वर्ट कर रहे हैं एसिडिक मीडियम से अल्कलाइन में। देन सेकेंड, जो फैट है उनको फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल। यहाँ पर आप देखें जो आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इन ग्लूकोज, फैट कन्वर्ट इन फैटी एसिड और प्रोटीन कन्वर्ट इन अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है? जो पैनक्रेटिक जूस है वो रिसीव किए जाते हैं और फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। सॉरी। देन अब यहाँ पैनक्रेटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन सेकेंड टाइम हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। फर्स्ट टाइम हमारा जो प्रोटीन है वो गैस्ट्रिक जून यानी स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन होता है पैप्सिन के थ्रू, और सेकेंड टाइम जो होता है वो ट्रिप्सिन के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है पैप्टोन में। नेक्स्ट लाइपेज। लाइपेज हमारे फैट को ब्रेक करता है, फैट को डिग्रेड करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिस्क्लिफाइड, यानी इमिस्क्लिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट इज, अब फूड जो है हमारा कंप्लीटली 99% स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया, बाइल जूस की हेल्प से जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमिस्फिकेशन। इमिस्फिकेशन प्रोसेस से वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। अब नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड है 99% हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्ब ऑफ एक्सेस वाटर। जो बहुत एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ये एब्जॉर्ब करती है। देन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर देती है। टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ द वाटर एंड हेल्प टू इजेशन। जो लास्ट प्रोसेस था ये हमारा इजेशन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, एनस के थ्रू। इन्वॉल्व द डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट फूड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चले जाते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा डाइजेशन के प्रोसेस को समझने में, ह्यूमन डाइजेशन के प्रोसेस को समझने में। एंड इट्स वेरी इजी इफ़ यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर रीड द फ्लो चार्ट, तो आपको ये बहुत इजी होगा, अंडरस्टेबल होगा। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो होगा वो आपका रेस्पिरेशन होगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।